परमेश्वर की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आओ हम प्रभु का वचन सुने। तो अपनी सारी चिंताओं परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दो और उस वचन को सुनो। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते चंगे हो जाए। तो मेरे प्यारों, हम वचन चालू करने से पहले आपसे विनती करते हैं, जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ, निर्गमन अध्याय 2 और वचन 1। लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाया। उसमें बालक को रख कर नील नदी के किनारे कासू के बीच छोड़ आई। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर एक औरत है जो लेवी घराने से है और लेवी उसे शादी किया। तो वहाँ की बात है, जब मूसा का जन्म हुआ, तो ये मूसा का ही जन्म की कथा है। तो वहाँ पर जो फिरौन था, फिरौन राजा जो दूसरा आया, तब उसने इस्राएलियों पर अत्याचार करने लगा, उनको परेशान करने लगा, और उनके जो लड़कियां होती थी उसको छोड़ देता था, और जो लड़के होते थे उनको मार देता था। तो जब इसे बच्चा पैदा हुआ लेवी घराने की एक स्त्री को, तो उसने क्या किया, बच्चा देखने में अच्छा है, और उसने क्या किया, उस बच्चे को छिपा रखा। 3 महीने तक उसको रखी रही, मगर जब बच्चा बढ़ता गया और उसकी आवाज़ लोगों तक सुनाई पड़ने लगी, तब उसे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा भी मारा जाए। तब उसने क्या किया, उस बच्चे को एक कांसे की टोकरी, जैसे अभी वचन में पढ़ा गया, और वो नील नदी में जाकर छोड़ देती है बच्चे को। अब इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के जन थे। उन्होंने विश्वास किया और उस बालक को छोड़ दिया। आज के समय के लोग इस तरह का नहीं कर पाएंगे, मगर उस समय उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया। और बच्चा जब वह छोड़ा गया, तो उसकी बहन दूर से देख रही थी, और उस जो फिरौन की जो लड़की थी वहाँ पर, वो उसको उठा लेती है। जो उस राजा के घर की थी वह उठाती है और उस बच्चे को पालती है, पोसती है, वो बच्चा बड़ा होता है। मेरे प्यारों, वही बच्चा सारे इस्राएलियों को छुड़ाने वाला होता है। तो हम इस कथा से समझते हैं कि जब हम कुछ त्याग करते हैं, तब हमें उसका प्रतिफल बड़ा मिलता है, और जब हम पकड़े रहते हैं, तब हमें वह फायदा नहीं मिल पाता है। अब देखिए, उस औरत ने अपने बच्चे का मोह को तोड़ दिया, छोड़ दिया, और उसको बहा दिया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तब परमेश्वर जो गुप्त में है देख रहा है। जैसे लिखा है वचन में कि तू अपनी रोटी पानी में बहा दे, वह तुझे फिर मिलेगी। मेरे प्यारों, यहाँ आज के लोग वचन सुनेंगे तो कहेंगे कि पानी फेंक दोगे तो मछली खा जाएगी, फिर वो रोटी कहाँ मिलेगी। परंतु परमेश्वर का वचन देखिए, उस औरत ने उस बच्चे को बहा दिया, मगर उससे फिर उसका बेटा बड़ा होकर मिलता है, और बहुत ही परिपूर्ण बुद्धि ज्ञान में, क्योंकि राजा के महल में पला था, बुद्धि हर तरह से लड़ाई युद्ध करना सब सीखा था। तो परमेश्वर पर जब हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। हम जब जो चीज़ को पकड़ लेते हैं, हम नहीं देना चाहते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति पकड़ लिया, बीज मिला है और बीज को पकड़ लिया और बोया नहीं, तो जब बोएगा नहीं तो ज़्यादा फल कहाँ से उसके घर में आएगा। तो हमें चाहिए कि जो कुछ भी हम दे सकते हैं, तो हम उसको दें, दान स्वरूप में दें। हम देंगे तभी परमेश्वर कहता है कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो इस वचन के अनुसार हमें यह मिला कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसके नियमों को पालन करें और आगे बढ़ते रहें। हमारा विश्वास यीशु मसीह पर अटल हो, तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देगा वो परमेश्वर।
तो मेरे प्यारो, आज के दिन से जो कुछ भी मिला आप उस पर विश्वास करें। आइए आपके घर के लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मसीह आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बने रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।